नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं एड्स पे कमीशन को लेकर। दरअसल इसका लंबे समय से इंतजार था कि कब लागू होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है कि जितना आप काम करेंगे आपकी सैलरी उस हिसाब से होगी। तो इन्हीं सब मुद्दों में कैसे होगा, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितना मिलेगा, कैसे क्या कैलकुलेशन होगा, तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि अश्विनी राणा जी है। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। जी सर, तो जैसा कि हम एट्थ पे कमीशन पे कई शोज कर चुके हैं, तो चलिए अब थोड़ी इसमें एक अपडेट आया है कि सरकार ने कल इस पर नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसमें सर कहा गया जो खास बात है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर होगा सैलरी का। मतलब आप जैसा काम करेंगे आपकी सैलरी उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। तो सर इस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, देखिए ये मतलब कहना तो आसान है, जी। लेकिन इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। आप कैसे निर्धारित करोगे जी। परफॉर्मेंस जी। एक क्लर्क की, असिस्टेंट की जी। या फोर्थ क्लास की परफॉर्मेंस कैसे करोगे? सैलरी स्ट्रक्चर आपको बराबर रखना पड़ेगा जो भी आप देना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई इंसेंटिवाइज स्कीम जी। इस बार पे कमीशन में आ जाए कि जी। जिसका जो साल की जो उनकी रिव्यू होती है वो जी। अच्छा है तो उनको कुछ एडिशनल जो है इंसेंटिव दिया जा सके। जी। वो तो हो सकता है, लेकिन आप सैलरी स्ट्रक्चर जो है इंसेंटिव बेस्ड नहीं कर सकते हैं, जी। क्योंकि वो तो आपको जनरलाइज सबके बराबर ही करना पड़ेगा। जी। वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जो परफॉर्मेंस है तो चेंज होती रहती है। कि हम्म। मान लो एक जगह एक साल परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका बॉस अच्छा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है। जी। अगर बॉस के साथ उसकी नहीं बनती तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, जी। या उसको किसी ऐसे डिपार्टमेंट में किसी ऐसी जगह पोस्ट कर दिया जाएगा, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। जी। तो ये कहने के लिए शब्द बहुत अच्छे लगते हैं कि जी। परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन ऐसा सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं हो सकता। सर, अभी दर्शकों को बताने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो वेतन आयोग काम कर रहा है वो किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है अभी? नहीं, वेतन आयोग जो है वो तो एक 3 लोगों की उन्होंने कमेटी बनाई है। जी। अब वो ठीक है, वो अभी काम करना शुरू करेगा। अभी उन्होंने अनाउंस किया है। कारण क्या है कि इसमें सरकार जो है बड़ा डिले कर करके जो है ना वो चीजें दे रही है। भाई जी। 9 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया, अब जी। उसका नोटिफिकेशन निकाला है। जनवरी से वो ड्यू है। जी। 18 महीने का उसको समय दिया गया कि 18 महीने में आप ये सारा कुछ करिए। अब हो सकता है कि उसके बीच में इलेक्शंस भी हैं, फिर जी। लोकसभा इलेक्शन भी है। तो जी। सरकार क्या इलेक्शन के साथ जोड़कर इसको कुछ लोगों को देना चाहेगी, तो ये समय बताएगा। अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पे हैं। अभी जी। लोगों ने कैलकुलेशन करनी शुरू कर दिया है, इतना फैक्टर होगा। जी। अभी तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो आपकी बेसिक है और जो आपका डीए है जी। 58%, उसको ऐड करके जो आपकी बेसिक बनती है उसके ऊपर क्या मिलेगा ये आपको 18 महीने के बाद पता लगेगा, जब वो पे कमीशन रिकमेंड करेगा कि जी। इनको इतना देना चाहिए। जी, मतलब अभी कहना जल्दीबाजी होगी कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा। हालांकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था, तो हमने सोचा कि एट्थ पे कमीशन लोग जानना चाहते हैं, इसलिए शो करने का मकसद भी वही है। तो सर एक बात बताइए कि इसमें कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, मतलब किस तरह के कर्मचारी होंगे? सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है कर्मचारी वो सारे शामिल होंगे। जी। उसमें ऑडिटर्स भी आ जाते हैं, उसके जी। अंदर जो आपके फोर्सेस हैं वो लोग जी। भी आ जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे जो एम्प्लॉइज हैं, जी। स्टेट एम्प्लॉइज जो है वो उसके लिए स्टेट जो है जी। वो डिसाइड करता है कि वो कब उनको वो पे कमीशन जो जी। रिकमेंडेशन है वो उन पे लागू करनी है। जी सर। लेकिन ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स, जी। इनके ऊपर ये जो है पे कमीशन लागू होगा। जी। मतलब इसका फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। और सर दूसरी जो बात निकल के आती है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई चपरासी है उसकी 15,000 सैलरी है, कोई क्लर्क है उसकी 18,000 है, किसी की 50,000 है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड कैसे होगा? तो इस पे सर ज़रा बताएंगे कि सेवन्थ पे कमीशन जो अभी चल रहा है उस पर कैसे कैलकुलेशन होता है? नहीं नहीं, उसमें परफॉर्मेंस वाला कोई जो है जी। सब्जेक्ट है ही नहीं ना। जी। उसमें कोई परफॉर्मेंस वाला नहीं, उसके अंदर तो सीधी सीधी है। हाँ, आपकी जो 55 साल के बाद या जी। 50 साल के बाद सरकार रिव्यू करती है कि जी। भाई ये ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको निकालना है या इसको नोटिस देना, वो एक अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन आप जी। हर महीने की तनख्वाह को जी। परफॉर्मेंस के साथ जोड़कर
बेसिक सैलरी को आप जो है ना वो कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। मतलब सर आपका कहना है कि जैसे प्राइवेट नौकरी में होता है कि जितना आप परफॉर्मेंस करेंगे उतना आपको बोनस मिलेगा, उतनी सैलरी बढ़ेगी, उतना आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन सरकारी में अभी ये फिलहाल नहीं है। और अगर सरकार ऐसा करती भी है तो आप कह रहे हैं कई सारे अड़चने आएंगी, तो सर उसमें अड़चन क्या क्या आ सकती है ये बताइए सर। नहीं नहीं, लोग लोग उसके लिए एजिटेट हो सकते हैं ना कि जी भाई सबका काम एक जैसा है। जी वो कोई किसी जगह पर पोस्टेड है, किसी जी ऐसे डिपार्टमेंट है जहां परफॉर्मेंस काम करने के बाद भी जी नहीं शो हो सकती, तो जी उसका क्या जो गलती है। उसकी जी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है कि भाई उस ऐसे मिनिस्ट्री में है जहां उसका बॉस उससे खुश नहीं है, जी या वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, तो जी वो परफॉर्म कैसे कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर एक अलग सेक्टर है, पर जी प्राइवेट में हर व्यक्ति की जो इंक्रीमेंट भी है जी वो उसके काम के आधार पर अगले साल मिलती है। जी यहाँ फिक्स है आपको कि आपकी जी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है आपको अगले साल ड्यू है, वो मिल जाएगी। जी लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। जी प्राइवेट में आप परफॉर्म करके दिखाते हैं तो उसके आधार पर आपको 3% मिलेगी, 5% मिलेगी, जी या साल का कुछ इंसेंटिव मिलेगा, या कोई पैकेज दिया जाएगा। जी लेकिन सरकार में आप सरकारी कर्मचारियों के जी साथ जो है, जो फिक्स्ड इनकम क्लास है, जी उनके साथ आप उनके स्केल के साथ उनकी बेसिक के साथ ऐसी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। जी सर, इसमें एक रिपोर्ट में कुछ कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में भी कही जा रही है कि जो डीए होगा वो जीरो कर दिया जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ आपको लगता है क्या कि डीए जीरो कर देंगे तो फिर फायदा क्या होगा? नहीं नहीं, डीए तो जीरो ही करते हैं। हर जी पे कमीशन में जो डीए होता है जी अभी 58% है। जी अगर जनवरी से शुरू करना है जी तो ये 58% सादा उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। जी यानी 18,000 अभी मिनिमम बेसिक है जी सैलरी जो है, और उसके ऊपर 10,440 का आपका 58% के डी है, तो जी ये बन जाता है 28,440। ऐसे ही अलग अलग डीए को जोड़कर। जो बेसिक, हाँ, तो जी ये आपका डीए और बेसिक जो है ये कंपाइल हो गया। आगे इसके ऊपर कितने परसेंट आपको सरकार देती है, जी तो उसके हिसाब से वो उसका फैक्टर को उसको कैलकुलेट करेंगे। जी अगर 2% देती है तो 28,000 18,000 के ऊपर दो मतलब 18 दूनी 36। 36,000 रुपए, जी तो 36,000 हो गया। तो 36,000 में से 28,440 माइनस करेंगे तो वो लगभग 7,000 के करीब जो है आपका इंक्रीज हो गया वो। जी तो मत इंक्रीज वो आपका लगभग 28,440 के ऊपर 25 या 26% बनता जी है, सिर्फ जी बेसिक के ऊपर इंक्रीज। बाकी एचआरए भी उसके जी अकॉर्डिंगली जो है आपकी नई बेसिक के आधार जी पर होगा, जी तो वो अलग है। लेकिन आज ये तो ये लगभग ये दो दो टू जो आपका फैक्टर है दो जी रखा जाता है। फिटमेंट तो फैक्टर। मुझे लगता है कि जो एक चर्चा हो रही है 1.83 से, जी लास्ट टाइम 2.7 था, जी तो इतना तो जा नहीं सकता। अगर जी 2.46 भी जाता है जी फैक्टर, तो लगभग 55% आपकी सैलरी डिवाइड हो जाती है। तो 55% तो सरकार देने वाली नहीं। जी सरकार 25 से 30% के बीच में आपको जो है वो इंक्रीज दे सकती है। जी मतलब मोटा मोटी सर मैं एक देसी भाषा में पूछना चाहूँगा, मान लीजिए किसी कर्मचारी चपरासी की 18,000 सैलरी है, तो 8 पे कमीशन में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? मैं बताया ना कि 28,440 तो ये है। अगर जी दो पर का होता है तो 36,000 उसकी जो है सैलरी मतलब उसकी सीधे सीधे हो उसकी सैलरी जाएगी। डबल हो जाएगी। अगर हाँ, वो अगर ये बेसिक का सब कुछ डबल सही हो रहा जाएगा। और यही फिटमेंट अगर फैक्टर लागू किया गया तो। अगर दो 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 फैक्टर रखा जाता है जी तो उसके आधार पर ही होगा। दो से ज्यादा किया जाता है तो उतने टाइम उसकी जी बेसिक जो है बढ़ जाएगी। और उस बढ़ी हुई बेसिक में से जो अभी की बेसिक और डी है वो माइनस कर देंगे, जी तो वो उसका लगभग इंक्रीज उसका जो है वो सामने आ जाएगा। मतलब मोटा मोटी अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2% पे भी रखती है तो 18,000 कमाने वाले की सैलरी सीधा सीधा 36,000 हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल जी बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल। हुई सर सैलरी की बात। अब जी बताइए। अब अब ये 18,000 में तो 36,000 दिखती है, लेकिन जी जिनकी लास्ट 2.5 लाख रुपए है, तो जी 2.5 लाख की तो वो जाके दो फैक्टर के साथ 5 लाख होती है। जी तो यही मेरा वो अगला एक सवाल था लाख सर। और जी 1,05,000 का उसका इंक्रीज होता। जी तो जैसे जैसे वो बढ़ती है, जी तो क्योंकि फैक्टर तो सभी के लिए बराबर ही जी होगा, जी फैक्टर अलग अलग वो नहीं करते हैं।
जी, मतलब यही है कि फैक्टर जैसा आप कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सैलरी रेंज है, जैसे प्राइवेट में भी होती है, जिनकी ज़्यादा सैलरी है, उनका इंक्रीमेंट थोड़ा कम किया जाता है, मुकाबले जिनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। तो सरकार भी इसी फॉर्मूले पे काम करती है मोटा-मोटी, अगर मोटा-मोटी समझा जाए तो। सर अब आते हैं, इसके लिए 18 महीने का टाइम दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कब से ये लागू हो सकता है? क्योंकि चर्चाएँ तो जैसा आपने ही बताया कि पिछले 9 महीने से चल रही है, अब जाके नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उसमें भी 18 महीने का टाइम दिया गया है। 18 महीने बाद वो जाँच आयोग जो मतलब आयोग है, वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, उसके बाद फैसला होगा। तो आपको एज एन एक्सपर्ट क्या लगता है सर कि कब तक ये लागू हो सकता है? देखिए क्या है कि 18 महीने से पहले भी वो पे कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को इंटरिम रिपोर्ट भी दे जी, सकता हो सकता है कि भाई अगर सरकार को लगता है जी, कि इलेक्शन के समय 2027 में जो इलेक्शन है जी, उससे पहले मतलब जी, आप 26 से 27 2 साल तो ये सीधे हुँ, सीधे हो ही जाते हैं जी, और 18 महीने का टाइम है तो आप देख लीजिए कि बाकी कितना समय बचता है तो सरकार मुझे लगता है कि अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले ये कर्मचारियों को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देगी जी, लेकिन अभी उनको इंतजार एक लंबा करना पड़ेगा। हाँ, फैक्टर अगर एक बार डिसाइड हो जाता है जी, तो उसके बाद आप कैलकुलेशन करके अपना मन को बहला सकते हैं कि भाई मेरा पैसा जी, कितना बढ़ेगा लेकिन फैक्टर सबसे पहले क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस जी, पे कमीशन का रहता है कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन से बात करता है हुँ, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है महंगाई कैसे है सारी हुँ, चीजों को कंसीडर करते हुए अलग अलग सेक्टर के लोगों से बात करता है तो जी, अलग अलग और ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जी, उनसे जो है उनके सजेशंस लेते हैं हुँ। तो उसके बाद वो फैसला करते हैं लेकिन सभी से वो बातचीत करते हैं। मतलब अभी कहा जाए तो ये प्रोसेस स्टार्ट अब हो गया है, जो कि पहले गठन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद अब नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। अब इसकी रिपोर्ट सौंपी बिल्कुल। जाएगी, अब इसकी काम होगी। तो मतलब एक कह सकते हैं कि सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है, जो कि माना जा रहा था पता नहीं कब लागू होगा, क्या होगा। तो धीरे-धीरे अब धीरे-धीरे सही, लेकिन सरकार अब इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। और आपने सही कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ज़रूर कुछ फैसला करेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर ये बताइए, जैसा आपने बताया कि फिटमेंट फैक्टर इसमें कितना अहम रोल प्ले करता है? ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो बेसिकली क्या है भाई सरकार कितना देने वाली है आपको जी, मैंने बताया ना कि मान लो 28,440 18,000 पे दो फैक्टर दे रहे हैं तो 36,000 तो जी, 28,440 36,000 में हुँ, माइनस करते हैं तो लगभग 7,000 के करीब आता है जी, तो ये 25-26% रहता है तो जी, 25-26% उनको इंक्रीज देना है तो वो दो फैक्टर उसको हुँ, रख सकते हैं जी, अगर उसको बढ़ाना है मतलब जो है 30% तक ले जाना है तो अकॉर्डिंगली फैक्टर भी जो है वो बढ़ जाएगा तो यानी वो पहले डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंट हमने इंक्रीज देना है अकॉर्डिंगली वो फैक्टर में कैलकुलेट हो जाएगा और जी, फैक्टर सभी के लिए जो है वो लागू होगा। लागू हो जाएगा लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर जो है जी, राहत की बात जो है वो यही है कि 1 जनवरी 2026 से हुँ, इम्प्लीमेंट होगा जी, यानी वो 18 महीने में हो 2 साल में हो जी, लेकिन उस सबको तब से एरियर मिलेगा और वो लागू उसी डेट से होगा जी, मतलब रेट्रो इफेक्ट से जो है उसका जी, बेनिफिट मिलेगा ये नहीं है कि भाई 18 से महीने बाद या 2 साल बाद होता है तो जी, नई बेसिक 2 साल बाद नहीं लागू होगी वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी जी, और जितना एरियर है वो भी मिलेगा यानी उनको बल्क में भी पैसा मिलेगा जी, और बढ़ी हुई सैलरी भी मिलेगी तो जी, ये एक बहुत बड़ी राहत जो है सरकारी जी। कर्मचारियों के साथ। मतलब कहा जाए कि मोटा मोटा पैसा आएगा एक साथ ही, लागू कभी भी हो, लेकिन उसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से ही होगा। मतलब सपोज़ कीजिए कि बिल्कुल, लेट्स बिल्कुल। सपोज़ दिसंबर में लागू होता है, तो आपको पूरे-पूरे 11 महीने का एरियर जोड़ के दिया जाएगा। यही फैक्टर है बिल्कुल, सर? बिल्कुल। 11 महीने का एरियर अलग मिलेगा, बढ़ी हुई सैलरी अलग मिलेगी। जी, तो यानी किस्तों में वो एरियर अलग आएगा और जी। सैलरी अलग आएगी। मतलब चलिए देर से ही लेकिन सही दुरुस्त आए, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार अब काम कर ही रही है तो इस पर लागू करने का होगा। सर एक जो सवाल उठता है लोगों के मन में कि सेवेंथ पे कमीशन से कितना अलग होगा एट्थ पे कमीशन, जैसा कि अभी तक का जो भी ढांचा निकल के सामने आ रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है दोनों में क्या अंतर हो सकता है? देखो क्या है कि हर बार कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करते रहते हैं। जी, पहले 6 पे कमीशन में ग्रेड पे वाला कंसेप्ट जी, था, वो पिछली बार खत्म कर दिया। तो इस बार ये कोई क्या नया कंसेप्ट लाते हैं, ये डिपेंड करेगा। अभी अभी हम कुछ नहीं कह जैसे आपने जी, कहा कि भई वो ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस, तो जी, परफॉर्मेंस की को जो है
उसके लिए कोई नया कोई और अलाउंस लाएंगे जी। या उसके लिए परफॉर्मेंस लिंक बोनस लाएंगे, जी। यानी कुछ ना कुछ वो एक अलग स्ट्रक्चर होगा जी। बेसिक के अलावा। तो जी। वो जब तक कुछ भी सामने नहीं आता, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये कहना है बच्चा पैदा हुआ है जी। कि भाई अब उसका नामकरण हो गया है कि हाँ जी। भाई ये पे कमीशन है, जी। ये उसके चेयरमैन है और जी। ये मेंबर्स हैं। तो अब वो काम करना शुरू करेंगे, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करेंगे, जी। उसमें से कुछ हो सकता है कि कुछ निकल के आए कि सरकार क्या देना चाहती है, लेकिन वो स्पेल आउट करते नहीं है, जी। सिर्फ हीयरिंग करते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात को वहां पर सुना ही जाता। जी। सर, एक जो सवाल और आता है मन में, जैसे कि डीए महंगाई भत्ता, वो राज्य सरकारें भी अपने अपने हिसाब से लागू करती हैं। केंद्र सरकार तो करती है, उसके बाद राज्य सरकारों को मतलब उनकी पास मौका होता है कि वो इसे कितना लागू कर सकते हैं। तो क्या सर 8th पे कमीशन में भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल होगा। एड पे जी। कमीशन सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आएगा। अब जी। जिन लोगों ने 7th पे कमीशन लागू कर चुके हैं, जो स्टेट जी। गवर्नमेंट, जी। वो कर देंगे कि उनके पास कितना बजट है, जी। क्योंकि पैसे का सवाल है, तो हुँ। कितना बजट है उसके हिसाब से करेंगे। जी। लेकिन जो सही स्टेट है, अच्छी है, जिनका जी। फंड्स उनके पास सफिशिएंट है और उनका बजट वगैरह ठीक रहता है, वो भी उसी समय उसके आगे पीछे लागू कर देंगे। लेकिन हर सरकार जो रहती है, जी। वो जब भी देती है तो उसके साथ साथ उसको ये लगता है कि मैं दे रहा हूँ जी। इनको, तो मेरा भी कोई पर्पस होना चाहिए, यानी कोई ना कोई ऐसा इवेंट या ऐसा समय चुनकर जो है वो सारी चीजें घोषणाएं सरकारें करती हैं, चाहे जी। केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो। जी सर, एक सवाल और है सर कि जैसा मान लीजिए कि अभी तो आपने सही कहा कि बच्चा पैदा अभी हुआ है, बस अभी उसका नामकरण कर दिया गया 8th पे कमीशन। अब इसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसमें फैक्टर कौन से होंगे, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन आपको क्या लगता है सर एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आप बैंकिंग को लंबे समय से कवर करते रहे हैं, तो इससे कर्मचारियों को कितने लाख कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? भाई लगभग 50 से 60 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और जी। इससे ज्यादा लगभग 1 करोड़ के करीब पेंशनर्स हैं। तो जी। इतने बड़े लोगों को बेनिफिट, पेंशनर की भी पेंशन बढ़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो वर्किंग एम्प्लॉई है या जिनके पास पेंशन है, ओल्ड पेंशन जो ले रहे हैं, उन जी। दोनों को फायदा होने वाला है। तो एक जी। बड़े वर्ग को जो है इस पे कमीशन से बेनिफिट होगा। जी सर, अब एक बात करते हैं सर एनपीएस को लेकर। एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना भी जो थी, तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि अभी मतलब हालांकि पुख्ता कुछ भी नहीं है, सब अभी आप कहिए कि रिपोर्ट्स के अनुसार ही चल रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है कि एनपीएस और पुरानी पेंशन वालों को भी इसमें लाभ मिलेगा। वो कैसे होगा, जरा इसको बताएंगे सर? नहीं, पुरानी पेंशन वालों का तो पेंशन रिवाइज हो जाएगी, उनकी जी। जो डीए होता है उनका भी डीए पेंशन में मर्ज करके और नई पेंशन वो जो है वो जी। बना देते हैं। जी। एनपीएस वालों को कोई अलग से ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 14% जो है सरकार उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। जी। तो वो उसका उनका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ जाएगा, क्योंकि नई बेसिक आ जाएगी, तो नई बेसिक के आधार पर उनका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा, तो उनका जी। फंड नेचुरली उसके हिसाब से उतना इंक्रीज होता जाएगा। जी। सर, एक जो फैक्टर है, मतलब ये तो फिटमेंट फैक्टर आपने बताया, और जो किसी भी वेतन आयोग को लागू करने से पहले सरकार क्या क्या चीज़ें देखती हैं और उसके आधार पर फिर फैसला लिया जाता है, तब रिपोर्ट सौंपी जाती है? जी सर। भाई सरकार हर एंगल से देखती है कि जी। कौन कौन सी इंडस्ट्री है या बाकी जो इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर है, वहां पर कितना इंक्रीज है, ताकि ये भी नहीं लगना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा दे दिया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को कम मिल रहा है। तो जी। कुल मिला के एक पैटर्न सा रहता है कि इतना जो है वृद्धि जो है दी जाए, क्योंकि जी। यहाँ पर 10 साल का आपका ये पे कमीशन है। 10 साल तक आपको सेम स्केल और वेजेस जो है आपके रहते हैं। जी। बाकी जो पब्लिक सेक्टर में 5 साल भी है, तो जी। उनका 5 साल के बाद बदल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में हर साल इंक्रीमेंट चेंज होती है। तो वो उस आधार पर कि बाकी इंडस्ट्री में जो है वो किस प्रकार का इंक्रीज है, उनको जी। क्या मिल रहा है, लोगों का जीवन स्तर क्या है, जी। लोगों की जो एक फैमिली है उसको मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है वो कंसिडर होती हैं। जी सर, ये जो नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है, उसमें एक बात सर निकल के आ रही है कि जो
पीएसयूज हैं और जो निजी उपक्रम है, मतलब दोनों को मिला के तब जाके संतुलित करेंगे कि भाई निजी क्षेत्र में कितना है, पीएसयू में कितना है, उन दोनों का बीच का एक संतुलन निकाला जाएगा, उसके बाद कुछ निर्धारित किया जाएगा। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे सर? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसलिए कि पैरिटी बनी रहे, वो जी सरकार की ये सोच है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ 10 साल के लिए निर्धारण हो रहा है। जी पीएसयू में बहुत सी जगह पे 5 साल के लिए होता है, जी प्राइवेट सेक्टर में साल के लिए होता है। जी तो वो सारी चीजें कंसीडर आप करिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए 10 साल तक आप कोई बदलाव नहीं करने वाले। तो इसलिए 10 साल तक जो उनका सैलरी स्ट्रक्चर है ऐसा हो कि जी उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम पीछे रह गए हैं और जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे निकल गया। जी, अक्सर ये शिकायत भी रहती है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है, मतलब तुलना करें अगर सरकारी कर्मचारियों से तो सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों को भी खुश करने का मन बना लिया है। जैसा आपने भी कैलकुलेशन बताया कि सीधा सीधा डबल सैलरी आपकी हो सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास या 2 से ऊपर रहता है तो सर उम्मीद करते हैं कि इस पर और भी नए अपडेट जो भी आएंगे हम दर्शकों तक पहुँचाएँगे और पल पल की जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि एड्स पे कमीशन को लेकर लोगों के मन में कौतूहल अभी भी मची हुई है। तो हमें लगता है कि शो करने के बाद थोड़ा सा उनका कैलकुलेशन मतलब समझ में आया होगा। तो सर TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार जी। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि नोटिफिकेशन तो आ गया है और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 या 2 के आसपास रहता है तो आपकी सैलरी सीधा डबल हो जाएगी। तो चिंता मत करिए, सरकार लगी हुई है और जैसा एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि चुनाव से पहले आपके लिए पिटारा खुल सकता है। तो ऐसी ही काम की बात देखने के लिए देखते रहिए TV9। धन्यवाद।